आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक इंटरव्यूज़ के बारे में। अब जो टेक इंटरव्यूज़ होता है उसको हम ना बाइफरगेट नहीं करने वाले हैं कि 3 लाख के पैकेज वाले को क्या करना चाहिए, 5 लाख के पैकेज के लिए टारगेट करने वालों को क्या करना चाहिए और 50 लाख वालों को क्या करना चाहिए। हम देखेंगे कुछ ऐसे कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ ऐसे कॉमन इंपॉर्टेंट टेक्स जो एटलीस्ट आप अगर 3 लाख या इनिशियल पैकेज में बोलूँगा, एज सच उसको मैं कुछ ऐसा टारगेट नहीं करूँगा, जो इनिशियल पैकेज जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहा है फ्रेशर के लिए, उसको भी अगर आप एटलीस्ट टारगेट करते हैं ना, तो इतने टेक स्टैक तो आपको एटलीस्ट सीखना ही चाहिए। तो फटाफट से डिस्कशन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बस आप लोग अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके अटेंडेंस जरूर कंप्लीट कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन फुल्ली मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो काफ़ी लोगों तक रीच हो रही है और लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार यही बोलना चाहूँगा, जिन्होंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन दिया था, थैंक यू उन सभी को। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जो टेक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, मैं कई जगह पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि टेक इंटरव्यूज़ में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। मैं 3rd ईयर में हूँ, 2nd ईयर में हूँ, किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो देखो, जो पहली चीज़ होती है ना, वो होता है कोर सब्जेक्ट्स। अब कोर सब्जेक्ट्स का कई लोग सोचते हैं कि वो एनालिटिकल मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स जो हमें पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट नहीं, कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, जैसे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा DBMS है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऊप्स है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें अपने कॉलेज में भी पढ़ाए जाते हैं, हर एक सेमेस्टर में चेंज करके पढ़ाए जाते हैं, बट हम इन पे उस टाइम पे ध्यान नहीं देते। बट इंटरव्यू का जो ऑन कैंपस वाला पार्ट होता है ना, ऑन कैंपस वाला पार्ट जो होता है, वो मोर ओवर आप मान के चल सकते हैं एटलीस्ट 70% के आसपास ना, एटलीस्ट 70% के आसपास आपका इस कोर सब्जेक्ट से कवर हो जाता है इंटरव्यू जो ऑन कैंपस होते हैं। बचा 30% कहाँ जाता है? वो जाता है आपका DSA और प्रोजेक्ट में, वो जाता है DSA प्रोजेक्ट में। 25% DSA पे बोल लो एंड 5% प्रोजेक्ट पे। तो ये 30 का बाइफर्गेशन आपने देख लिया। अगर एक एवरेज लेके हम चल रहे हैं, ये हर टाइम ऐसा एकदम एग्जैक्ट इसको मत लेके चलना। मे बी कई इंटरव्यू में आपको 50% DSA का फोकस मिल जाए, 50% कोर सब्जेक्ट का मिल जाए, तो इतना चल जाता है। थोड़ा बहुत तो 10-5% का प्लस माइनस, बट आपको कोर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब कोर सब्जेक्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे मैंने किया था, मैंने काफ़ी सारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी ग्रैब किए और ऑफ कैंपस भी किया था अपने कॉलेज के जस्ट ग्रेजुएट होते ईयर में। बट मैंने फाइनली जो पैकेज, मतलब जो भी कंपनी के लिए प्रोसीड किया, वो ऑफ कैंपस की ही थी, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो देखते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे वो सारी चीज़ें। तो कोर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जो कोर सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे मान के चलो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके चलते हैं। पहले तो हमें कॉलेज में पढ़ाया होगा, अगर मे बी किसी के पास कुछ नोट्स हो या कॉलेज का कुछ भी हो डेटा, यू कैन रीड दैट, यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट एज वेल इफ़ यू वांट। ठीक है, तो अब वो नोट्स हो गए। आप अलग से एक बार वीडियोस देखो, कहीं से भी देखो, डेटा पढ़ो, पूरा थ्योरेटिकल पढ़ो, उसको नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जब पूरा पढ़ लो तो आप एक 1 शॉट नोट बनाना है आपको, जो आप इंटरव्यू से एक दिन पहले भी आप कर सकते हो। अब देखो, कुछ टाइम के बाद पता है क्या होने वाला है, जैसे मान के चलो अगर कोई अपने 5th सेम में है या 6th सेम में है, ठीक है, उसके साथ अभी क्या होने वाला है, बैक टू बैक कंपनी आने वाली है आपके पास। या आप ऑफ कैंपस करो अप्लाई या ऑन कैंपस करो, इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो, आपको पता नहीं होगा आप किस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, किस में नहीं होगे। मान के चलते हैं मार्च है, ठीक है, अप्रैल है, कभी मई है, ठीक है, मार्च अप्रैल में और जून है। ठीक है, तो अब जैसे मार्च है, अब 10 तारीख को आपने अप्लाई किया है, यहाँ मई में जाके आपको वहाँ पे मिल रहा है 15 तारीख को एप्लीकेशन इंटरव्यू के लिए। कुछ ऑफ कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल है, ठीक है, आपने 10 तारीख को अप्लाई किया, आपको क्या पता अप्रैल के 15 को ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर ले। तो आपको, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक दिन पहले आप पूरा रिवाइज करने की पावर में होने चाहिए। अब रिवाइज कौन कर पाएगा एक दिन पहले? जिसको ये पता होगा कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। एक बार मैंने एटलीस्ट पढ़ रखी हो सारी चीज़ें। तो सिमिलर जो चीज़ है ना, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी लगती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग के लिए भी। तो ये ध्यान रखना, इस कंसेप्ट से हमें पढ़ना है कि एक नोट्स पहले अच्छे से पूरा पढ़ के डिटेल नोट्स बनाना है, उसके बाद एक 1 शीट या 2 शीट में पूरा कंसाइज उसको करके अच्छे से क्रिस्प पॉइंट्स निकाल के पढ़ना है। जैसे आपको ना नींद में भी याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले डेडलॉक की 4 कंडीशन बताओ, डेडलॉक होता क्या है, सेमाफोर क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, इस तरह मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो ना, टीसीपी यूडीपी में फ़र्क क्या होता है, कनेक्शन लेस कौन सा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, और उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन रैंडम आप मान के चलो, मैं अगर आपसे पूछूं OSI लेयर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए OSI लेयर में 3rd लेयर कौन सी होती है और उसका क्या काम होता है, कौन सा फिजिकल लेयर पे कौन कौन से मतलब हमारे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क लेयर पे कौन से होते हैं, आईपी किस लेयर पे काम करती है, मतलब जो क्रॉस क्वेश्चन वाले होते हैं ना इस टाइप के, तो आप पढ़ के रखो। मैं अपने एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। कॉग्निजेंट पे मैं बैठा था इंटरव्यू में, ऑन कैंपस ही था वो हायरिंग तो भले से कहीं किसी हमारे जो मेन कैंपस में थे उसमें हुई थी, बट वो हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। तो उसमें मैं बैठा, उसमें मेरे से पूछा था आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोला था। उन्होंने मेरे से ऑपरेटिंग सिस्टम के 80-90% क्वेश्चंस पूछे थे डायरेक्टली, और ठीक है वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, मीडियोकर लेवल क्वेश्चन थे। आप कह सकते हो कि अगर आपने अच्छे से नोट्स वगैरह पढ़े हैं, इंटरव्यू बिट पे भी मैंने काफ़ी हेल्प लिया था, वहाँ से भी काफ़ी सारे मतलब मैं 50-60 प्रॉब्लम की DBMS की एक शीट थी, वो सारी हमेशा पढ़ता रहता था। मेट्रो में या कहीं भी मैं गया तो उसको मैं पढ़ता रहता था। इस तरीके से आप भी कर सकते हो सारी चीज़ें। इंटरव्यू के इस कोर सब्जेक्ट का गेम खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे क्लियर करते हो तो। फिर बात आते हैं जो हमने बताया कि ठीक है 50% तो हमारा लेके चलते हैं, ये कवर हो गया। 50% में क्या पार्ट आता है, इसमें आता है DSA का पार्ट और प्रोजेक्ट का पार्ट। अब देखो DSA वाला पार्ट में कुछ भी शॉर्टकट नहीं बताने वाला कि आप ये कर लो, 4 दिन कर लो, ये 50 क्वेश्चन कर लो, आपका हो गया DSA, आप प्लेस हो जाओगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी इन चीज़ों में। हाँ, बाकी जगह तो बोल देता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, बट ठीक है। DSA का क्या होता है कि अब हमें इसको डीप डाइव करना होता है पूरा एक बारी। ऐसा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि बस ठीक है 10 क्वेश्चन कर लिए, क्या फिक्स ये 10 क्वेश्चन आप बता सकते हो इस कंपनी में पूछेंगे। हाँ, ये जरूर हम बता सकते हैं कि अगर आप एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट और थोड़ा बहुत ट्री, इन चीज़ों को अच्छे से कर लो ना, तो जो हमारे सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो आप इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से करके और इजीली ग्रैब कर सकते हो। सर्विस बेस्ड और ऑन कैंपस जितने भी लाइक अंडर 6 और 7 LP जितनी भी कंपनी होती है ना, उनमें इससे बहुत हार्ड नहीं पूछते। मे बी सम कंपनी विल आस्क यू अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेसिक वाला क्वेश्चन, बट हाँ इसके अराउंड ही रहते हैं। और ठीक है, बट आपको स्टिल सारी चीज़ें कवर तो करनी चाहिए, जैसे ग्राफ्स वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब आपके पास टाइम है 100% DSA खत्म करो। जिनके पास टाइम नहीं है दोज कैन लाइक प्रेफर दिस वाला मेथड कि ठीक है ये वाला पार्ट कर लिया, कंपनी ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर लिए, उसके प्रैक्टिस कर लिए, हो गया। प्रोजेक्ट में क्या है वो मैंने एक वीडियो पूरी सेपरेट बना रखी है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो जो आपको हायरिंग में पूरी तरीके से मदद कर सकता है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के एंड में और ऊपर आइकन पे भी डाल दूंगा। ठीक है, आई बटन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी प्रोजेक्ट वाली। तो इस तरीके से आप पूरा अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो, मैंने उसकी भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे और प्लेलिस्ट भी है पूरी, उससे आप पढ़ के देख सकते हो मैं किस तरीके से बताता हूँ चीज़ें और एग्जैक्टली कंपनी में किस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो में। अगर आपको लगता हो कुछ भी इससे ज़्यादा डिटेल आपको ज़रूरत है जानने की, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना है, ये भी किसी स्टूडेंट का सजेशन था इसलिए हमने उसको फॉलो किया है। तो आपको भी अगर लगता है कि कोई वीडियो आपको नेक्स्ट ऑन डिमांड चाहिए, यू कैन लाइक ड्रॉप अ कमेंट। तो आपके उस वीडियो के रिकमेंडेशन के और रीच के हिसाब से हम वीडियो क्रिएट कर देंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।